नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए नोटिफिकेशन की, जो कि हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग ने जो है वो एक नोटिस निकाला हुआ है। और इस नोटिस में दिया हुआ है कि लगभग 40 पोस्टें जो है वो जल शक्ति विभाग में भरी जाएंगी। आपको बता दूं कि ये नोटिफिकेशन जो वो रिन्यूअल नोटिफिकेशन है, यानी ये नोटिफिकेशन जो वो एक बार पहले भी एडवर्टीजमेंट जो वो इसकी निकली हुई थी 24 जनवरी 2024 को, ये नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोस्तों, उस समय भी यहाँ पर जो है वो जल शक्ति विभाग में पोस्टें निकली हुई थी, लेकिन अब जो वो ये फिर से रिन्यू किया गया है। और इस नोटिफिकेशन के तहत इसमें दिया हुआ कि 40 पोस्टें जो है वो भरी जाएंगी। इसमें से 11 पोस्टें जो वो पंप ऑपरेटर की है, 4 पोस्टें जो है वो पैराफिटर की है और 25 पोस्टें जो है वो मल्टीपर्पज़ वर्कर की है। तो जो भी डिज़ायरस बोनाफाइड हिमाचली कैंडिडेट है वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर फॉर्मे पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड आल्सो फर्दर एज पर क्लैरिफिकेशन रिसीव्ड फ्रॉम ऑफिस ऑफ द इंजीनियर इन चीफ वाइड लेटर नंबर डेटेड 26 अप्रैल 2024 with respect to reservations of post of scheduled caste, the backward scheduled tribe, EWS category. The applications are once again invited for filling up the available post under Jal Shakti Division धर्मशाला as per reservation roster। तो उसके बाद ये दोबारा से नोटिफिकेशन निकला हुआ है, बोल रहा है। और इसमें जो रिजर्वेशन का रोस्टर है वो भी जारी कर दिया गया है कि कैटेगरी के हिसाब से ये सभी 40 पोस्टें जो वो डिवाइड की हुई है। आगे इसमें दिया हुआ दोस्तों कि कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड अगेंस्ट अर्लियर इन एडवर्टीजमेंट नंबर 24 जनवरी 2024। मैंने आपको पहले बताया दोस्तों कि ये एक बार पहले भी नोटिफिकेशन जो वो इन पोस्टों को भरने का आया हुआ था जनवरी मंथ में। तो उस समय जो वो बहुत सारे कैंडिडेट ने ऑलरेडी इसके लिए अप्लाई किया हुआ है। तो उनके लिए यहाँ पर बताया हुआ है कि उन्हें जो है वो दोबारा से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, उन्हें जो है वो अपने कास्ट के सर्टिफिकेट एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, या फिर अगर कोई एप्लीकेंट्स बीपीएल का है तो उसे लेटेस्ट सर्टिफिकेट जो वो बना के उन्हें अपलोड करना पड़ेगा। यानी उसे रिन्यू करने की ज़रूरत है, एक तरह से लेटेस्ट सर्टिफिकेट जो वो अपलोड करना पड़ेगा। हाँ, ये अप्लाई करने के लिए इन्हें जो चार्जेस है वो नहीं लगेंगे। और साथ ही आगे दिया हुआ दोस्तों, द एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट मस्ट रीच इन द ऑफिस ऑफ द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति डिवीजन धर्मशाला। तो ये यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है कि आपने अपने एप्लीकेशन यानी डॉक्यूमेंट्स जो है वो ये कहाँ पर भेजने हैं। ये उसका एड्रेस है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति डिवीजन धर्मशाला। तो आपने 13 सितंबर को ये पहुंचा देना है इस ऑफिस में। द रिवाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल पोस्ट इन जल शक्ति डिवीजन धर्मशाला। तो रिवाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पोस्टों का कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर आगे इस बॉक्स में दिया हुआ है। तो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ दोस्तों, जल शक्ति विभाग में 40 पोस्टें जो निकली हुई है, पहले भी ये जनवरी में निकली हुई थी। तो जिन कैंडिडेट्स ने पहले ही ऑलरेडी इसको भरा हुआ है तो उन्हें जो है वो दोबारा से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्हें जो है वो अभी जो लेटेस्ट उनके कैटेगरी का सर्टिफिकेट हो या बीपीएल का सर्टिफिकेट हो, उन्हें जो वो बनाने पड़ेंगे और वो लगाने पड़ेंगे उसमें। और ये सर्टिफिकेट जो वो आपको, ये डॉक्यूमेंट जो वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 13/9/2024 यानी 13 सितंबर 2024 शाम 5 बजे तक जो है वो आपको ये जमा करने पड़ेंगे जल शक्ति डिवीजन जो धर्मशाला में है। आगे देखते हैं दोस्तों, पोस्टों की कैटेगरी वाइज जो वो डिवीजन क्या क्या दी हुई है। यहाँ सबसे पहले है दोस्तों, पैरा पंप ऑपरेटर की 11 पोस्टें हैं और ये अनरिजर्व को 7 है, एससी को 2 है और ओबीसी को 1 है, ईडब्ल्यूएस को 1 है, एसटी को 0 यहाँ पर जो वो आई हुई है। कैंडिडेट्स यहाँ क्वालिफिकेशन दी हुई है पैरा पंप ऑपरेटर की। कैंडिडेट्स शुड हैव मिनिमम क्वालिफिकेशंस ऑफ मैट्रिकुलेशन विद आईटीआई सर्टिफिकेट इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, डीजल मैकेनिक्स। यानी दोस्तों यहाँ पर पैरा पंप ऑपरेटर के लिए जो है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं है और साथ में आईटीआई का सर्टिफिकेट जो वो उनके पास होना चाहिए। इलेक्ट्रिशियन का हो, वायरमैन का हो, डीजल मैकेनिक्स का हो, मैकेनिक मोटर व्हीकल्स का हो, पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक्स का हो, पंप ऑपरेटर मेंटेनेंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड आईटीआई और मैट्रिकुलेशन विद सर्टिफिकेट इन अबव साइटेड ट्रेड्स अंडर स्किल डेवलपमेंट स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट। कैंडिडेट्स हु बिलोंग्स टू शेड्यूल्ड कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी में सबमिट दियर कैटेगरी सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। तो इन्होंने बोला है कि जो पैरा पंप ऑपरेटर की 11 पोस्ट है उसको अप्लाई करने के लिए 10वीं का और आईटीआई का सर्टिफिकेट आपके पास जो वो होना चाहिए और साथ ही आपने जो वो न्यू आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट जो वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। अब दूसरा देखते हैं दोस्तों, पैराफिटर की 4 पोस्टें हैं और ये 4 पोस्टें जो है वो अनरिजर्व के खाते में आई हुई है। और आगे यहाँ पर दिया हुआ है मिनिमम क्वालिफिकेशन जो वो मैट्रिकुलेशन रहेगी विद आईटीआई सर्टिफिकेट और ट्रेड जो वो इसमें दिए हुए हैं, फिटर है, प्लम्बर है, ये जो वो सभी होने चाहिए और कैटेगरी सर्टिफिकेट जो वो इन्हें भी जो कि डूली साइंड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से होनी चाहिए और इन्हें भी ये जमा करने पड़ेगा। और तीसरा है दोस्तों, मल्टीपर्पज़ वर्कर की दोस्तों सबसे ज़्यादा 25 पोस्टें जो है वो जल शक्ति विभाग में निकली हुई है और उनका कैटेगरी वाइज डिवीजन जो वो यहाँ पर दिया हुआ है, अनरिजर्व 13, एससी 5, ओबीसी 4, ईडब्ल्यूएस 2, यानी 8th क्लास जो वो इनकी पास होनी चाहिए, 8th का सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही इन्हें भी एससी एसटी ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का या बीपीएल का जो है वो अगर कोई कैंडिडेट है तो वो भी इनका लेटेस्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। तो दोस्तों, ये 3 पोस्टों की बात की मैंने। पैरा पंप ऑपरेटर की 11 पोस्ट, पैराफिटर की 4 पोस्ट, मल्टीपर्पज़ वर्कर की 25 पोस्टें, इनकी जो वो अलग अलग क्वालिफिकेशन से यहाँ पर दी हुई है और कैटेगरी वाइज ये पोस्टें डिवाइड की हुई है। दोस्तों, आगे इसमें दिया हुआ है कि कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर मल्टीपर्पज़ वर्कर शैल कंपल्सरी अटैच डिटेल मार्कशीट ऑफ मिडिल स्टैंडर्ड, यानी 8वीं कक्षा का डिटेल मार्कशीट यानी सर्टिफिकेट जो वो अटैच होना चाहिए। यहाँ पर एज लिमिट जो है दोस्तों 18 से 45 साल के बीच में कोई भी कैंडिडेट जो वो अप्लाई कर
सकता है। और आगे इसमें दिया हुआ कि नंबर ऑफ पोस्ट में इंक्रीज और डिक्रीज या डिपेंडिंग अपॉन वैकेंसी पोजीशन। जल शक्ति विभाग में ये जो नंबर ऑफ पोस्ट वैसे तो 40 है, बोल रहा है कि जिस हिसाब से वैकेंसी होगी उस हिसाब से ये फ्लेक्सिबल रहेगा कि बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कैन बी पोस्टेड एनीवेयर अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ दिस कैंडिडेट दिस डिवीजन। यहाँ पर दिया हुआ कि जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वो जो है वो कहीं पर भी उन्हें किसी भी डिवीजन में जो है वो पोस्टिंग दी जा सकती है। डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड विद एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे उसके साथ आपके ये सभी डॉक्यूमेंट जो है वो अटैच होने चाहिए। तो आप जो है वो वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके जो इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ सकते हैं। अगर आपके माइंड में इनसे संबंधित या पूरी वीडियो से संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए होगी, आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आगे इसमें दिया हुआ दोस्तों कि फॉर अदर डिजायर्ड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस डिटेल्स एंड डिटेल सिलेक्शन क्राइटेरिया कैन बी हैड फ्रॉम। यहाँ पर आपको एक वेबसाइट का जल शक्ति विभाग जो धर्मशाला डिवीजन है उसकी एक वेबसाइट दी हुई है। इस वेबसाइट को ओपन करके आप जो वो इसके बारे में जो डिजायर्ड क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस क्या चाहिए, सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, किस तरह से सिलेक्शन रहेगी, उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट में जाके आप जान सकते हैं। आगे जो वो कुछ एक जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दी हुई है दोस्तों। पहला इट शैल बी दी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स टू सबमिट ऑल रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट। यानी ये सारी जिम्मेदारी जो है वो उन कैंडिडेट्स की रहेगी कि वो सर्टिफिकेट जो वो किस तरह के लगा रहे हैं, डॉक्यूमेंट जो किस तरह के लगा रहे हैं। और नेक्स्ट है मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड अपॉन द डॉक्यूमेंट सबमिटेड एंड शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स विल हैव टू अंडरगो स्किल फिजिकल टेस्ट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट। इसमें क्राइटेरिया जो है वो आपको दोस्तों देखना पड़ेगा और इसमें दिया भी है कि जब मेरिट लिस्ट बनेगी तो उसके बाद जो वो डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद जो वो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की स्किल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा। आगे दिया कि इफ अ कैंडिडेट वांट्स टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर। अगर मान लो कोई कैंडिडेट जो है वो ये एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है, मान लो कोई पैरा पंप ऑपरेटर को भी अप्लाई कर रहा है और मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए भी अप्लाई कर रहा है, तो उन्हें जो वो अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म जो वो जमा करने पड़ेंगे। और नेक्स्ट दिया हुआ द कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर अ स्किल फिजिकल टेस्ट सेपरेटली। अगर मतलब देखो मेरिट बनेगी सबसे पहले, उसमें अगर वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद स्किल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट के लिए जो उन्हें सेपरेटली बुलाया जाएगा, एक नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद दिया हुआ कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल विल बी सीन एट द टाइम ऑफ इवैल्यूएशन। जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी उसके बाद जो वो इवैल्यूएशन होगी उस समय आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो वो चेक होंगे। और नेक्स्ट दिया हुआ दोस्तों डिटेल्स ऑफ द इवैल्यूएशन क्राइटेरिया एक्सपीरियंस। यहाँ पर डिटेल्स कैन बी हैड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति धर्मशाला और थ्रू ईमेल आईडी। डिटेल जो वो आपको इवैल्यूएशन क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस और डिटेल्स अगर आपको चाहिए होगी तो आप इसमें जो वो ईमेल कर सकते हैं और जान सकते हैं वेबसाइट पर जाकर के। तो दोस्तों एक नया नोटिफिकेशन था जल शक्ति विभाग की तरफ से जिसमें से 40 पोस्टों का ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। पहले भी जनवरी माह में ये निकली हुई थी और फिर से निकली हुई है। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं, इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, अप्लाई करना चाहता है तो वो अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मैं आपको बताते जाता हूँ कि अगर आपके माइंड में कोई क्वेरी हो तो आप जो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। धन्यवाद।